मैं चित्रकूट ज़िले के बरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की थी हूँ। और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हूँ बरगढ़ में। और 26 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे जब मैं घर से निकली तो एक पुल पड़ता है, वहाँ पे पानी भरा था। वहाँ पे मैं साइकिल द्वारा क्रॉस करने के बाद जो है वहाँ पे देखी तो एक अनजान व्यक्ति जो है बाइक पे बैठा था और वो पगड़ी बांध रहा था, कहीं बात कर रहा था फ़ोन में। बात करते हुए मतलब मैं देखी दूर से कि वो खड़ा है। मैं उसको इग्नोर करके उसके बगल से जो है आगे बढ़ी तो वो पीछे पीछे बाइक लगा के धीरे धीरे आ रहा था। मैं पलट के देखी तो वो जो है मुझे पलट के देखा और वो इतना तेज़ से बाइक मेरे बगल से निकाल के लेके आगे चला गया। मैं ध्यान ही नहीं दी कि वो गया कहाँ। फिर मैं देखी कि एक मोड़ पड़ता है, कच्ची रास्ता, जंगल भी है वहाँ पे, सुनसान रास्ता है, किसी का आना जाना नहीं था। तो वहाँ पे जब मैं गई उसके पास गई तो देखी कि वो खड़ा है। खड़ा होने के बाद वो बाइक लगा के बकायदे, मैं दुपट्टा डाली थी फोल्ड करके अपने गले में, वो दुपट्टा सहित मेरा गला उठा लिया और चलती साइकिल से उठा लिया। उठाने के बाद गला जो है इतना तेज़ से कस के पकड़े था कि मैं आवाज़ न कर पाऊँ। मैं उससे बोल भी रही थी कि भैया कौन है आप, तो बोल रहा था चुपचाप रहो, शांत रहो। एक थप्पड़ जो है बड़ी तेज़ी से आँख में मार दिया। मारने के बाद मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। फिर जब मैं वो गला पकड़ा था और मेरे मुंह में जो है हाथ लगा लिया था तो मैं उसकी तरफ देख रही थी, उसको पहचान रही थी आखिर है कौन ये। तो उठा के मुझे चट्टान में पटक दिया। पटकने के बाद वो बकायदे मेरे गले में, आँख में, आँख से हाथ नहीं हटा रहा था और पता नहीं किसको आवाज़ दिया कि आ जाओ, मैं पकड़ लिया हूँ। तो मैं डर गई कि और लोग भी हैं, सनसनाहट की आवाज़ आ रही थी इधर उधर झाड़ियों की। तो मैं देखी कि मैं देख नहीं पा रही थी कि मतलब आखिर ये कर क्या रहा है। हाथ जो है एक वायल टाइप में लिया था, उसमें वो मुंह के पास लाया तो मैं सांस जो है ऑलरेडी जब वो मुंह में हाथ लगाया था तो नहीं वो कर पाई। मैं हाथ मारी तो वो कहीं जाके दूर गिरा तो वो उठा के मुक्का मार दिया मेरे मुंह में। मारने के बाद भरपूर मेरे सीने में जो है अपनी घुटना लगा के बैठ गया। पीछे पता नहीं कौन आगे से मेरा पैंट और वो पैंट ही उतारने लगा, जल्दी जल्दी हाथ पैर पकड़ने लगे। तो मैं चिल्ला नहीं पा रही थी क्योंकि वो पूरा, तब तो मेरे मुंह में कपड़े नहीं डाले थे लेकिन गला इतनी तेज़ से पकड़ा था कि मेरे होश नहीं आ रहे थे। मुझे डबल डबल आँख बंद थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैं जो है एकदम बेहोश हो रही थी कि देख क्या हो रहा है। तो मुंह में वो उतार के पैंट ही डाल दिया, घुसेड़ दिया। चिल्ला नहीं पा रही थी और जो पैंट पहनी थी उसको आँख में बांध दिया। हाथ में जो दुपट्टा गले में डाली थी उसको हाथ से पीछे साइड हाथ करके, और एक पैर जो है मैं छिटिक रही थी, एक पैर वो मेरा बांध लिया। तो हाँ, पैर जो है एक कोई दावा था पैर से अपने। तो मैं देख ही नहीं पा रही थी, न चिल्ला पा रही थी। और वो कंटिन्यू पूरे शरीर में ऐसे बारी बारी से ऐसे उछल रहे थे, लेट रहे थे। और मेरे प्राइवेट पार्ट में भी अजीब तरह हाथ डाल रहे थे, अंग वगैरह डाल रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था लेकिन मैं बेहोश हो जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सांस भी मैंने पूरी तरह नहीं ले पा रही थी। फिर मैं देखी कि कुछ देर बाद उन लोगों ने आवाज़, हंसने की और बोलने की, आपस में बोलने की आवाज़ें आ रही थी। बोल रहे थे कि यार फंसना नहीं है, जो करना हो कर लो, नहीं आगे गाड़ी मंगाओ इसको और जंगल में ले चलते हैं, और नहीं तो
अगर नहीं ले जा पा रहे हैं, गाड़ी नहीं आ रही, बहरा पड़ रहा है या गाड़ी नहीं आ रही है, तो रेलवे ट्रैक में इसको बांध के देख के रख देते हैं। तो मैं उन लोगों की बातें जब सुन रही थी, मेरे शरीर जो है काम नहीं कर रही थी कि हाथ पैर उठ जाए, लेकिन मैं बहुत हिम्मत करके देखी तो आवाज़ जो है ये लोग इधर उधर कर रहे थे और किसी की और ट्रेन आने की आवाज़ भी सुनाई दी। 3 से 4 लोग थे जो मेरे शरीर को बारी बारी से पकड़ रहे थे और पैर फैला रहे थे, हाथ फैला रहे थे और गंदे घिनौने काम कर रहे थे। मुंह में गंदी अपने अंग वगैरह डाल रहे थे। वो मतलब दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहे थे और मैं न चिल्ला पा रही थी, न देख पा रही थी। न वो करने के बाद देखी तो कुछ दूर में ये लोग आवाज़ें आ रही थी। ये लोग हट गए थे मुझसे कुछ दूरी पे जाके ऐसे बात कर रहे थे कि कितना दूर है ये और थोड़ी जंगल में ले चलते हैं, गाड़ी मंगाओ यार। आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे थे। तो मैं कुछ दूर पहले एक आँख मेरी ऐसे ही इनके छीना झपटी में खुल गई थी, तो मैं पलट के नहीं देखी कि कौन कौन नज़दीक है कौन नहीं। नज़दीक होते तो ये पक्का मुझे पकड़ लेते। अब पैर में मेरे पत्थर भी मारे और कंधे में पत्थर वत्थर पटके थे और ये मुझे सोचे कि बदहवास में ये जाएगी कहाँ। लेकिन मैं जो है घसील के कुछ दूर गई, फिर झाड़ी के सहारा ली। वहाँ से मुंह में जो डाले थे उसको ये लोग पता नहीं कितनी समय ये हाथ मेरा आगे साइड बांध दिए थे। पहले तो चिल्ला रहे थे ऐसे करो ऐसे कर, हाँ बनेगा नहीं। फिर ये लोग सीधा करने के लिए हाथ मेरा आगे बांध दिए थे और पैर में जो बांधे थे वो पूरा मेरी टांग से फंसा के बांध दिए थे। तो उसमें से मुझे आसानी भागने में हुई, क्योंकि जो है मैं वहाँ रेलवे ट्रैक तक घसील के किसी तरह गई। वहाँ मुझे जब मुँह से वो कपड़ा निकल गया तो आवाज़ इतनी तेज़ी निकल रही थी सांस कि मुझे समझ में आ रहा था कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। तो मैं मुंह दबा के हाथ से और एक झाड़ी में करीब 2-4 मिनट तक वहाँ पे थी। फिर उसके बाद मुझे दिखाई दी कि ग्रीन कलर की वो जल रही है, लाइट जल रही है। मैं वहाँ से जो है रेलवे की दाहिनी साइड में आई और बीच पटरी पे पहले मैं खड़ी थी कि कोई शायद जनता हो, मालगाड़ी ना हो तो मैं मदद मांग सकूं। लेकिन वो लोग धीमा कर लिए थे वक्त और निकले नहीं, गाड़ी से बाहर नहीं आए। रेलवे स्टेशन मास्टर को वो लोग शायद फ़ोन लगाए थे। स्टेशन मास्टर सर बता रहे थे कि मुझे खबर आ गई थी। उन्होंने अपने वर्करों से बोले कि वहाँ पे कोई लड़की दिख रही है। मेरे शरीर में कपड़े नहीं थे। वो लोग भी हिचकिचा रहे थे आने में, लेकिन मदद करने के लिए वो लोग आगे बढ़े। कपड़े वगैरह पहनाए, गले में जो बांधे थे आँख में वही गले में खिसक के आ गया था और हाथ उसी तरह बंधा था, कपड़े नहीं थे और शरीर में इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। और मेरे पास जब आए तो बोले बेटा पहले कपड़े अपना सही करो। तो मैं उस हालत में थे ही नहीं, पानी वानी मांग रही थी। बोले पानी नहीं देंगे और नहीं इस हालत में कहीं तुम पड़ गई है, फिर बहुत कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, पानी दे देंगे, पानी नहीं देना है। फिर उसके बाद बोले कि नंबर वगैरह कोई बता सकते हो। मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी। तो नंबर जो जितने भी नंबर बोलती थी अलग अलग नंबर मिस्टेक हो जा रहे थे। छोटे वाले भाई के पास लगा, वो बाहर रहता है। तो वो बोला कि क्या हुआ दीदी को, क्या कैसे। बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़की है, वो तुम्हारी सिस्टर है। वो फिर भैया लोगों के पास फ़ोन लगाया, पापा लोगों के पास, चाचा लोगों के पास, थाने में भी लगाए वहाँ से। लेकिन मेरे परिजन वहाँ पे पहुँच गए थे, वो मुझे सुरक्षित पाए। और उसके बाद जो है वो लोग बोले कि इसको छोड़ के मैं जा नहीं सकता था। नहीं, उन लोगों को मैं देखता, आगे बढ़ के जंगल में ढूंढता कौन कौन थे।
तो फिर उसके बाद जो है हमारे परिजन मिले और हमें थाने ले गए। वहाँ पे इतनी बुरी हालत थी कि वहाँ से मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ, वहाँ ले गए जाया गया। सर बोले बहुत बुरी हालत है, इसको ले जाइए जिला अस्पताल या कहीं। वहाँ भी जितना हो सका वो किए, उपचार वगैरह तो नहीं, लेकिन बोल रहे थे कि बहुत बुरी कंडीशन है, इसको कोई किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाओ। फिर मऊ सरकारी हॉस्पिटल बोल रहे थे, ये मऊ ले गए। मऊ के बाद फिर वहाँ से मुझे बोल दिए इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इसको ले जाओ इलाहाबाद। स्वरूप रानी ले गए, स्वरूप रानी से कॉलबिन भेज दिए। वहाँ मेडिकल वगैरह हुआ। वहाँ पे जब मेडिकल हो रहा तो मेरे पास खड़ी थी वो पहाड़ी की SHO